आज देश में कांग्रेस, सोनिया गांधी, जी खड़गे, जी राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, जी जिसके घर में तीन तीन प्रधानमंत्रियों ने जन्म लिया हो, शासन किया हो, देश पे बेशक, हुकूमत की हो, बिल्कुल। आज वो मोटरसाइकिल स्कूटर पे मारे मारे घूम रहे हैं। जी, कौन जिम्मेदार है इसका? जिम्मेदार नहीं कहूंगी। अ, ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने राजनीति की दिशा बदली है। ये जो आराम से धन्ना सेठ बन के रहते थे ना, हम हैं, हमारे बाद हमारा बेटा है, उसके बाद उसका बेटा है, उसके बाद उसका बेटा है, ये बदलाव आया इसको कहते हैं बपौती को तबाही करना, तबाह कर देना। है। इसको कहते हैं कि आपके साम्राज्य का विध्वंस। विध्वंस करके आपको वो वाली चीज दिखाना जो आपको सीखने की तब जरूरत थी जब आपके दादी पिता प्रधानमंत्री थे और नाना। और नहीं सीखी। सीखे इसलिए नहीं, एंजॉय करने में लगे रहे। मैं तो राहुल जी को ये बोलती हूँ, प्रधानमंत्री जी को तो छोड़ दीजिए, मेरे सामने उनको आप दो चीज़ों के लिए बुला। मुसलमानों की हितैषी पार्टी है ना ये सब, सपा, बसपा, कांग्रेस और भी कोई चंटू बंटू पार्टी जो भी हैं, सब मुसलमानों की हितैषी हैं। सब ने मुसलमानों के लिए काम किया है, मुसलमानों के लिए लड़ गए ये बीजेपी से, पता है आपको? मतलब इतने साल में बीजेपी से लड़े, क्योंकि बीजेपी तो सत्ता में थी नहीं और नुकसान पहुंचा रही थी मुसलमानों को। सारी मलाई देने का हाथ में आपके था और नुकसान बीजेपी पहुंचा रही थी। वाह। अब फिर मैं ये पूछती हूँ, फिर सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ने मुझे ये क्यों कहा मैं दलितों से पिछड़ी हुई हूँ? सारी तो मेरी हितैषी पार्टियां थी सत्ता में। शबनम खान, बहुत मतलब छोटा सा सवाल है, आसपास बिल्कुल वहीं जवाब दे दीजिएगा। जी, मुसलमान को जिसने जब चाहा, पॉलिटिकल पार्टी ने, नेता ने दूहा, बेशक। अपने अपने हिसाब से, वक्त की नजाकत को देखते हुए। जी योगी आदित्यनाथ की हुकूमत में जी शायद मेरी नॉलेज के मुताबिक, जानकारी के मुताबिक, कोई मुस्लिम विधायक नहीं है, कोई मुस्लिम मंत्री नहीं है। यही उत्तराखंड की स्थिति है। क्यों? रजा थे, अब की दानिश। अब की बात कर रहा हूं, इस वक्त की मौजूदा उसमें। और समाजवादी पार्टी सिर्फ मुसलमान की यूपी में राजनीति कर रही है। इसके बाद भी योगी आदित्यनाथ, मतलब एक कहना चाहिए, बहुत कीमती घोड़े पे बैठ के दौड़ रहे हैं। जी, क्या वजह है? देखिए, क्या हम मुसलमान, हमें एक को उठा के मंत्रालय दे दिया जाए और वो, खराब शब्द इस्तेमाल कर लूं अगर आप कहें? उतने ही जिसमें फतवा ना हो दोनों के नहीं, खिलाफ। फतवे से नहीं डरती हूँ मैं, फतवा देने वालों की तो ऐसी की तैसी। मैं ये बोल रही हूँ कि वो नपुंसक बिठा दिया जाए जो मुसलमानों का ना हितैषी हो ना कुछ काम करता हो। ऐसा वाला मुसलमान नेता बहुत रहे कांग्रेस के समय में। मुसलमानों को अपलिफ्ट नहीं किया उन्होंने, आगे नहीं बढ़ाया मुसलमानों को। हाँ, मतलब मोदी और योगी ने राजनीति के नाम पे मुर्दे मुसलमान नहीं। छला नहीं, ठगा नहीं, अपराधी को अपराधी बताना। मुसलमानों को इसलिए बुरा लगता है क्योंकि हिंदुओं की काउंटिंग नहीं करते हैं वो, कि हिंदू जितने अपराधी थे उनके साथ भी सेम ही प्रोसीजर है, उनकी भी टांगे तोड़ी जाती हैं, उनको भी वही सजा मिलती है, उनके घर पर भी बुलडोजर चलता है। लेकिन अपने घर का बुलडोजर चीख चीख के बताते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया है ना। आप जिस कम्युनिटी का दिखाने लगेंगे लोग सोचते हैं मुसलमानों पे जुल्म हो। जुल्म नहीं हुआ, आपको देश की मुख्यधारा से जोड़ने का काम किया जा रहा है। क्या क्या जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, मुसलमानों को नहीं मिला है मकान? रामपुर में 500 में से 300-400 तो नहीं मिले। मैं एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं दे रही हूँ, मैं आपको एक अनुमानित वैसे बता रही हूँ, लमसम। कि ये कॉमन योजना जी है, सबको मिली जी। है। क्या राशन आता है हिंदू मुस्लिम देख के मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, सबको मिल रहा है। क्या जब 500 रुपये मिले, बुरके वाली बहनें लाइन में नहीं थी 500 रुपये लेने के लिए? थी ना, लंबी लाइन थी। अगर बुरका देख के दिया जाता तो मना कर देते कि बुरके वाली बहनें घर जाओ। नहीं, वो सबके लिए। मुझे जो योगी जी मोदी जी की एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा पसंद है, मैं कोई बीजेपी की प्रवक्ता नहीं हूँ, ना मैं बीजेपी में हूँ, मुझे जो चीज़ अच्छी लगती है वो ये लगती है, मुसलमानों का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं,